महत्वपूर्ण घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है और इसके विषय के से बिंदुओं से अवगत कराएंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के आमिर तेजस्वी जी। और इसी संदर्भ में आपके कोई सवाल हो तो ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस विषय से संबंधित। शुक्रिया आप सबका बहुत। एक बड़ी घोषणा हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने प्रण पत्र में भी दिया है, इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के। जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी सरकार ने इन दो फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है। दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है। बिचौलिया जो है उनको फायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त, और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया जाएगा। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सों हैं या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप जो है आपने जो घोषणा की थी पहले कि हर सरकारी नौकरी के बाद आज एक लंबी घोषणा आपने की है, लेकिन जो बीजेपी और तमाम पार्टियों पर लगातार कहाँ से करेंगे? छोड़िए ना, बीजेपी क्या करती है, वो लोग आज तक कुछ किया है, जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देना चाहता है। हम लोग करके दिखाए हैं और आगे भी करके दिखाएंगे और संभव को संभव में बदलेंगे। धमकी दे रहे हैं,
देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है, ये विषय है ही नहीं, साथियों, कोई फर्क नहीं है। आरंभ में ही कह दिया था कि ये सारी घोषणाएं हमारे प्रण पत्र का भी हिस्सा है। जो 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 इन्होंने बातें कही हैं वो हमारे प्रण पत्र में ऑलरेडी है। आपसे आग्रह होगा कि एक बार उस पर गौर फरमाइए। शुक्रिया। All right, viewers, so that was of course Tejasvi Yadav giving that big statement there, and he says that if our party comes, we will work for farmers. There are of course big promises, viewers, before the election, and this is one of them that Tejasvi Yadav is making. He's also stated that he will work, his party will work for the development of Bihar. And I have my colleague Shailendra joining me with more details. Shailendra, what can you tell us about this new statement? तेजस्वी यादव ने आज कई नई घोषणाएं की हैं, चाहे गाँव को लेकर की हो और चाहे पैक्सों को लेकर, यानी कि गांवों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जीविका दीदियों को लेकर उन्होंने घोषणाएं की हैं। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं क्योंकि अभी तक अगर कहें कि जो छत्तीसगढ़ से योजना शुरू हुई थी, किसानों को जो उनकी उपज है, चाहे गेहूं हो, धान हो, उस पर बोनस देने का मामला हो, वो तेजस्वी यादव ने आज घोषणा की है कि हम बोनस जो है वो देंगे, किसानों को बोनस देंगे। और धान और गेहूं के लिए उन्होंने अलग अलग राशि तय की है कि प्रति क्विंटल अगर धान की खरीदारी की जाए राज्य सरकार की ओर से तो उस पर 30,000 का बोनस हम देंगे। और दूसरी बात वो 300 का बोनस देंगे। और दूसरा ये है गेहूं पर हम 400 का बोनस प्रति क्विंटल देंगे। और एक विशेष घोषणा जो माई बहन मान योजना है, यानी महिलाओं को पैसे देने की योजना है, क्योंकि ये भी लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी वो वहीं से शुरू हुई और उसके बाद कई राज्यों में रही है। और उसको लेकर आज उन्होंने एक अलग घोषणा की है, यानी कि 1 साल का पैसा एक साथ उन्होंने डेट भी तय कर दिया है 14 जनवरी 2026 को हम एक साथ 1 साल का पैसा दे देंगे। अगर कोई महिला बड़ा काम करना चाहती है, यानी साल भर का पैसा उसको मिल जाएगा। अगर कोई बड़ी चीज खरीदना चाहती है, अपने घर के लिए कुछ करना चाहती है, तो वो उस पैसे से कर सकती है। यानी कि एक महिला को 30,000 रुपए एक मुश्त खाते में देने की बात उन्होंने कही है। तो ये सब चीजें हैं, यानी तेजस्वी यादव ने आज 2 बड़ी घोषणाएं की हैं, दो बड़े वादे किए हैं कि हमारी सरकार बनने पर। जो एक सबसे बड़ा ये है कि किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस, यानी कि धान और गेहूं का क्रय मूल्य कार यानी केंद्र सरकार की ओर से तय किया जाएगा, उसमें 300 और 400 का बोनस देंगे। और दूसरा यह है कि महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना जो है उसके तहत महीने महीने पैसे नहीं देंगे, बल्कि एक साथ एक मुश्त 30,000 रुपए साल भर का हम उनको एक साथ दे देंगे। और एक विशेष बात और उन्होंने कही है, यानी पैक्स जो होते हैं, जो गांवों में खाद वितरण का काम करते हैं या कहीं की खरीदारी का काम करते हैं, जो अनाज है उसकी खरीदारी का काम भी वहां से होता है। तो पैक्सों को कहा गया है कि पैक्स के जो प्रतिनिधि हैं, पैक्स जो अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल यानी व्यापारियों से जुड़े हुए व्यापार मंडल जो बनते हैं, उनको हम जनप्रतिनिधि का दर्जा देंगे, यानी साफ तौर पे है। उनके लिए भी एक बड़ी घोषणा है। तो ये तेजस्वी यादव ने अभी की है। ये जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।